इसरो की कहानी केरला में एक छोटे से गांव के चर्च से शुरू होती है। कैसे बना इसरो और कैसे किया भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च। भारत जैसे एक उभरते देश के लिए महंगी स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करना एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन इस चैलेंज के बावजूद भारत को स्पेस एज का हिस्सा बनने के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी भाभा ने प्राइम मिनिस्टर नेहरू से मिलकर उन्हें स्पेस में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस किया। चोरी से छुप छुप के मैंने चोरी से छुप छुप के तिनका चुन के सपना एक बनाया। डोरी से बुन बुन के मैंने डोरी से बुन बुन के टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। तब जाकर 1962 में डॉक्टर साराभाई की लीडरशिप में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकोस्पार की स्थापना हुई। डॉक्टर साराभाई के एफर्ट्स से नासा ने भारत को अपना रॉकेट नाइकी अपाचे देने का एग्रीमेंट साइन किया। अब इनकोस्पार का ऑब्जेक्टिव था इस रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च करना, पर इसके लिए उन्हें चाहिए था एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। लॉन्चिंग स्टेशन की खोज में डॉक्टर साराभाई देश के अनेक लोकेशन स्काउट करते करते तिरुवनंतपुरम केरला के एक छोटे से मछुआरों के गांव थुम्बा पहुंचे। वहां मेरी मगदलीन के चर्च में उन्होंने अपने कंपस में देखा कि सुई ना तो नॉर्थ की तरफ थी ना साउथ, यानी ये चर्च मैग्नेटिक इक्वेटर पर स्थित था और गांव जियोग्राफिक इक्वेटर के करीब भी था। उन्हें पता था कि रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जितना अर्थ के जियोमेट्रिक इक्वेटर के करीब होता है, रॉकेट को लॉन्च में प्लैनेटरी स्पिन से स्पीड बूस्ट मिलता है, यानी ये जगह लॉन्चिंग स्टेशन के लिए परफेक्ट। और चर्च की गौशाला में खुली स्पेस लेबोरेटरी और वो गांव बना थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। साथ में जब गुरुजनों का आशीष मिले, हर बात में जब बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो, हर बाधा का हल हो अपने हाथ में जब करना है कर लेंगे कर सकते हैं, अपनी तो बस यही जिद है हर हाल में अब।
जब नासा के रॉकेट को लॉन्च प्लेटफॉर्म तक लाया गया तो सबने देखा एक अद्भुत दृश्य। हमारे साइंटिस्ट्स रॉकेट पार्ट्स को साइकिल पर चढ़ाकर ला रहे थे। सब ठीक चल रहा था कि अचानक रॉकेट को असेंबल कर लॉन्चर पर सेट करते हुए हाइड्रोलिक क्रेन लीक करने लगी। किसी तरह जब साइंटिस्ट्स रॉकेट को मैन्युअली पोजीशन में लाए तो उन्होंने देखा कि रिमोट लॉन्च सिस्टम भी मैल फंक्शन है। ये मैल फंक्शन ठीक करते करते शाम हो गई और आखिरकार लॉन्च का समय आ गया। पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी थी। 21 नवंबर 1963 के ठीक शाम 6:25 पर लॉन्च काउंटडाउन शुरू हुआ। 5, 4, 3, 2, 1। सूरज की ढलती किरणों के तले भारत ने पहला रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च किया और अंतरिक्ष में रखा अपना पहला कदम। देश के 22वें इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर 15 अगस्त 1969 में इनको इस बात को मिला नया रूप और जन्म हुआ इसरो का। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी अनोखी ऑर्गेनाइजेशन जिसने चांद पर चंद्रयान भेज सबसे पहले पानी भी खोजा और मंगल पर मंगलयान भेज बनाया भारत को स्पेस जगत का सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी। हम सबके लिए जो जाग रहे, बस साथ हमारा मांग रहे, विज्ञान से भारत सींच रहे, इतिहास के पन्ने छाप रहे। सलाम तुझे इसरो, सलाम तुझे इसरो। सारे देश की नजरें हमारे वैज्ञानिकों पर थी। हम चंद्रमा से कुछ ही दूरी पर थे। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि हमारा संपर्क हमारे यान से टूट गया। सारे देश में मायूसी छा गई, लेकिन फिर भी हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगा। हम चंद्रयान 3 के लिए तैयार हैं। तो लॉन्चिंग शुरू किया जाए। 4, 3, 2, 1